बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम पढ़ेंगे इसम मारिफा के बारे में। ठीक है, इल्म नहव का हमने आगाज़ किया है और लफ़्ज़ से हमने आगाज़ किया था। क्या क्या हमने पढ़ा है? लफ़्ज़ की अक़साम, मुफ़रद मुरक्कब, मुफ़रद की अक़साम, मुरक्कब की अक़साम, और उसकी कुछ प्रैक्टिस की है। इसम, अलामात इसम हमने पढ़ी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसम की अक़साम, मारिफा और नकरा। और हम देखेंगे कि आपकी ये जो किताब है इसमें आया कोई नक्स तो नहीं है, कोई डिफ़ेक्ट तो नहीं है। इसने जो डेफिनेशनें की हैं ये देखेंगे, और कुछ चीज़ें मैं मज़ीद ऐड करूँगा, आपके सामने अभी आ जाएंगी। तो इसलिए कापियाँ निकाल लें और लिख लें, बेहतर है, बजाय इसके कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। चलें, इसम की आम ख़ास होने के लिहाज से दो किस्में हैं, एक मारिफा और एक नकेरा। मारिफा किसे कहते हैं और नकेरा किसे कहते हैं? मारिफा वो होता है जो ख़ास चीज़ पर दलालत करे। ख़ास चीज़ पर क्या करे? दलालत करे। दलालत करने का क्या मतलब है? दलालत करने का मतलब होता है रहनुमाई करना। यानी अगर कोई इसम ऐसा है कि जब वो बोला जाता है तो आपका ज़हन ख़ास चीज़ की तरफ जाता है, तो उसको कहते हैं इसम मारिफा। उसको क्या कहते हैं? इसम मारिफा। तो उसके मुकाबले में इसम नकरा है। तो इसम नकरा की डेफिनेशन आप क्या करेंगे? जो आम चीज़ पर दलालत करे। दलालत करने का मतलब रहनुमाई करे। रहनुमाई करने का मतलब जब आप इसम बोलें तो आपका जो ज़हन है वो ख़ास चीज़ की तरफ ना जाए, आपका ज़हन कोई किसी ख़ास चीज़ की तरफ ना जाए, उसको कहते हैं इसम नकेरा। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझ आ गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मारिफा नकरा किसकी किस्म है? इसम की। फ़ेल में आप मारिफा नकरा नहीं ढूंढेंगे। फ़ेल में आप मारिफा नकरा नहीं ढूंढेंगे। अगर मैं बोलूँ ज़राबा, यज़रिबु, इज़रिब, ला तज़रिब, लम यज़रिब, ला यज़रिबु मारिफा है या नकरा, तो मेरा ये क्वेश्चन ठीक है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये अफ़ाल हैं और अफ़ाल मारिफा नकरा नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने किस्म बनाई है मारिफा नकरा इसम की, तो लिहाजा इसम, जो इसम होगा वो मारिफा नकरा होगा। अब इसका मतलब ये है कि इसको समझने के लिए आपको इसम का पता होना ज़रूरी है। इसम का पता होना ज़रूरी है। और इसम का पता कैसे चलेगा? आपको इसम फ़ेल हर्फ का कंसेप्ट आता होगा, आपको अलामात इसम आती होंगी। अगर वो आएंगी तो आपको इसम का पता चलेगा। आपको इसम का पता चलेगा तो फिर आपको मारिफा और नकरा का पता भी चल जाएगा। ठीक है, चलें। अब ये जो मारिफा है इसकी कितनी किस्में बनाई जाती हैं? कितनी किस्में बनाई जाती हैं? तो इसकी पहली किस्म है अलम, और दूसरी किस्म है ज़मीर, और तीसरी किस्म है इसम इशारा, और चौथी किस्म है इसम मौसूल, और पांचवी किस्म है मुअर्रफ बिल्लाम, और छठी किस्म है मुज़ाफ़, और सातवीं किस्म है मुनादा। अमूमन किताबों में सुन लें, इसम मारिफा की कितनी किस्में बनाई जाती हैं? 7। लेकिन बाज़ किताबें ऐसी हैं जिनमें इसम मारिफा की अक़साम बनाते हैं 6। अब क्वेश्चन ये है कि इन 7 में से कौन सी वो है किस्म जिसको बाद लोग निकाल देते हैं? कभी सुना आपने? नहीं, निकालते नहीं हैं लेकिन बनाते हैं 6। तो भाई क्या करते हैं वो? ये वाली जो 2 किस्में हैं, इसम इशारा और इसम मौसूल, इसको वो कहते हैं मुबहमात। अलम, ज़मीर, इसम मुबहमात, मुअर्रफ बिल्लाम, मुज़ाफ़ और मुनादा।
अब अगला क्वेश्चन ये है कि आप इन दोनों को मुबहमात क्यों कह रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मुबहम कहते हैं जो चीज़ वाज़े ना हो और आपको वजाहत करनी पड़े, तो ये मुबहमात हैं क्योंकि ये वाज़े नहीं है, इल्ला ये कि इसम इशारा के लिए मुशारुन इलैह हो और इसम मौसूल के लिए सिला हो। क्लियर है बात? यानी इसम मारफा की कितनी किस्में? क्वेश्चन आ जाता है, आपने लंबा लिखना है। एक है मरूज़ी में आपने 7 पे टिक लगाना है। हाँ जी, ये ना हो कि जनाब ये मरूज़ी काट के जनाब उधर नीचे लिख रहा हो नोट, अक्सर नहीं है वो कह लो नीचे वो टिक लगाने थे, ये आपने नोट मरूज़ी में नहीं। अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें लिखें कि इसम मारफा की 7 अक़साम हैं, लेकिन बाद लोग जो हैं वो 6 अक़साम बनाते हैं और वो 2 को 1 काउंट करते हैं और उनको मुबहमात का नाम देते हैं और उसकी रीज़न वजह आप बयान कर दें, तो ये अच्छा अंदाज़ है, बेस्ट मेथड है, गुड मेथड है। ठीक है, और भाई ठीक हो गया। चलें अब हम चलते हैं इन चीज़ों की वजाहत की तरफ। अलम जो होता है, अलम ये नाम को बोलते हैं, वो नाम बंदे का हो, वो चीज़ का हो, वो जगह का हो। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या की है किताब वाले, आपकी किताब वाले ने क्या की है? ज़रा खोल लो किताब ना, मुझे भी बता दो। जो किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम हो, यही की है ना? ओ भाई यही की है। हाँ जी, अलम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, वही भाई आप मुझे दिखा रहे हो। अगर नहीं है तो मुझे बता दें। तो अलम कहते हैं नाम हो, अलम नाम हो, वो जिस चीज़ का भी नाम हो, वो जिसका भी नाम हो, वो बंदे का नाम हो, वो चीज़ का नाम हो, वो जगह का नाम हो। और चीज़ में सब चीज़ें आ जाती हैं, वो जानदार हो, वो गैर जानदार हो, वो दरख्त हों, वो जमादात हों, वो नबातात हों, वो जो भी हों। समझ आ रही? हाँ जी, जो नाम होता है उसको कहते हैं अलम, जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं? अलम। तो उसने मिसाल आप वाले ने दी हुई है, मसलन ज़ैदुन ये अलम है, मक्का तो ये अलम है, ये जगह का नाम है। और चीज़ के लिए उसने क्या मिसाल दी हुई है? चीज़ के लिए उसने मिसाल दी है दाहिसुन, ये घोड़े का नाम है। भाई मैनू नहीं सी आंदा आएगा। अच्छा भाई, ज़मीर नंबर 2, ज़मीर। अलम का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? अब अलम इसम मारफ़ा है। ओ भाई ये मारफ़ा है क्यों? क्योंकि ख़ास चीज़ पे दलालत करता है ना। जब आप अलम बोलते हो तो आपका ज़हन ख़ास चीज़ की तरफ जाता है। अब मैं आपके किसी का नाम लूँगा मैं, तो ज़हन उसकी तरफ ही जाएगा। मैं नाम लेता हूँ इमरान ख़ान, आपका ज़हन किधर चला गया? नवाज़ शरीफ की तरफ। हाँ, ये तो नहीं, कोई भी आप मुझे नहीं कहेगा भाई आप इमरान खान बोलते हो, मेरा ध्यान शहबाज शरीफ की तरफ जा रहा है। आप शहबाज शरीफ बोलते हो, मेरा ध्यान ओबामा की तरफ जा रहा है। आप अफ़गानिस्तान बोलते हो, मेरा ध्यान अमेरिका की तरफ जा रहा है। ऐसा होता है? नहीं होता। तो अलम ये मारफ़ा है क्योंकि ये ख़ास चीज़ पे दलालत करता है। दलालत करने का मतलब आपके ज़हन में पिक्चर ख़ास आती है। ज़मीर, आपकी किताब वाले ने डेफिनेशन बहुत अच्छी की है। अमूमन डेफिनेशन की जाती है ज़मीर वो होता है, और वो इसम होता है जो मुतकल्लिम मुखातब गायब पर दलालत करे। लेकिन इसने 2 चीज़ों का इजाफ़ा किया है। इसने ये कहा इसम जामद हो, इसम जामद हो प्लस गायब मुतकल्लिम हाज़िर पर दलालत करें, प्लस मुतकल्लिम या फिर गायब और या फिर हाज़िर पर वो दलालत करे या उसके लिए वज़ा किया गया हो। ठीक, यही तारीफ़ की है इसने। दिखा दें क्या तारीफ़ है इसकी, ऊपर को करें ना, कैसे कर रहे हैं? वो इसम जामद जो मुतकल्लिम मुखातब या गायब पर दलालत करें, ये अच्छी तारीफ़ है। क्यों? ये देखें, अगर हम ये कहें इसम जामद को निकाल दें, इसम जामद को निकाल दें, हम ये कहें जो लफ्ज़ मुतकल्लिम गायब और हाज़िर पर दलालत करे, तो नासिर महमूद मैं बोल रहा हूँ, वो बोले किसने कहा ये, मैं बोलूँ नासिर महमूद ने कहा है, ऐसे करके। अब लफ्ज़ नासिर महमूद मुतकल्लिम पे दलालत कर रहा है ना,
और भाई कर रहा है, लेकिन ये ज़मीर है नहीं है, तो इसम जामद। क्या? इसम जामद। अब ये जो हुआ है, हुआ या अना या अंता, ये इसम जामद है, ये इसम जामद है और इसम जामद है। और हुआ गायब पे दलालत कर रहा है, अना मुतकल्लिम पे दलालत कर रहा है, अंता हाजिर पे दलालत कर रहा है, ये इसम जामद है। बात समझ आ गई है? आप इब्तदाई तालिब, आप बोलोगे इसम जामद हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपने गर्दान पढ़ी है ज़रबुन की, उसमें ज़ाराबा की गर्दान आती है, यादरिबू की आती है, और भाई आती है ना, और सारी गर्दानें ज़ारिबुन की आती है, लम यादरिब की आती है, इदरिब, ला तदरिब वगैरह वगैरह सारी आती हैं। आपने उनमें ये हुआ अना अंता की कोई गर्दान आपने पढ़ी है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो गर्दानें जो निकलती हैं कहाँ से? ज़रबुन से, मस्दर से, और ये किसी से निकला नहीं है, ठीक है। और आगे इसको भी, इससे भी आप आगे निकाल नहीं सकते हो, तो ये इसम जामद है। इसम जामद की क्या डेफिनेशन है? ऐसा लफ्ज़ जो ना आप किसी से बना हो और ना आगे उससे कोई और बने। क्लियर है? ओ भाई क्लियर है? इसम ज़मीर, हाँ जी। इसम इशारा, इसम इशारा वो है जो जिसके ज़रिए इशारा किया जाता है, जिसके ज़रिए, इसने भी वही तारीफ़ की है, जिसके साथ किसी चीज़ की तरफ इशारा किया। मैं इसलिए ये आपकी तारीफ़ें भी देख रहा हूँ क्योंकि इब्तदाई तालिब इल्म कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई उस्ताद ने तो और तारीफ़ की थी और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी मैं आपको समझा दूँ, और अगर कुछ और चीज़ ऐड करनी है तो वो भी। अब इसम इशारा के लिए कौन से लफ्ज़ आते हैं? हादा आता है करीब के लिए और ज़ालिका आता है बईद के लिए, ठीक है। इसम मौसूल, इसम, इनकी तफसीलात आप आगे पढ़ेंगे, ज़मायर आप आगे पढ़ेंगे, ये वाले ज़मायर सारे आप आगे पढ़ेंगे, अस्माए इशारात आगे चल के आप पढ़ेंगे, अस्माए मौसूलात आगे चल के आप पढ़ेंगे। समझ आ रही है? अच्छा, इसलिए वो शॉर्ट मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे क्योंकि बेसिकली हमारा यहाँ पे मकसद है इसम मारिफा को समझना, इसम मारिफा की अक़साम को समझना, इनकी तफसीलात में नहीं जाना हमने। इसम मौसूल की डेफिनेशन उसने क्या की है? इसम मौसूल की ऐसी डेफिनेशन है, अगर तालिब इल्मों को अच्छे तरीके से खोल कर ना समझाई जाए तो समझ ही नहीं आती। इसम मौसूल वो है जो सिला और आयद के बग़ैर क्या लिखा हुआ है? जुमले का जुज़ ना बन सके। अब ये समझाने वाली है, ठीक है, कि इसके लिए कितनी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? दो, एक सिला, दूसरा आयद। ये दोनों होंगे तो फिर ये जुज़ बनेगा। तो फिर क्या बनेगा? जुज़। अब भाई कैसे? ऐसे, इधर आओ, मतलब इधर देखो, ये नहीं सारी क्लास मगर आ जाओ टोर के, आओ जी। ये शायद वाइट बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है, ये देखें, जा अल्लज़ी, इधर कर देता हूँ मैं, इधर, जा अल्लज़ी अबूहु आलिमुन। अब इसमें इसम मौसूल अल्लज़ी है और ये जो आगे वाला अबूहु आलिमुन है, ये है सिला, ये है सिला। एक चीज़ तो मिल गई हमें, और भाई एक चीज़ तो मिल गई कि इसम मौसूल वो इसम होता है जो सिले और आयद के बग़ैर जुमले का जुज़ नहीं बनता। तो भाई आयद की तरह, आयद, आयद से मुराद है वो ज़मीर जो इसम मौसूल की तरफ लौटती है। आयद से मुराद है वो ज़मीर जो इसम मौसूल की तरफ लौटती है, तो इसको कहते हैं आयद। इसको क्या कहते हैं? आयद। तो ये देखो, आयद भी है और सिला भी है। अब ये दोनों हैं, तो अब ये वाला जो है ना, ये जुमले का जुज़ बन सकेगा, अदरवाइज़ जुमले का जुज़ नहीं बनेगा। कैसे? देखें, तरकीब करते हैं। जा फेल, आगे वाला जुमला नहीं है, अल्लज़ी इसम मौसूल, आगे सिला ही नहीं है, तो लिहाजा आप आगे चल ही नहीं सकते। और इसम, अकेले इसम मौसूल को आप कुछ नहीं बना सकते, अकेले इसम मौसूल को आप कुछ नहीं बना सकते। हाँ, आगे वाला है, तो कैसे तरकीब करेंगे? देखें, अल्लज़ी इसम मौसूल, अबू मुज़ाफ़ हु मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा, आलिमुन ख़बर, डायरेक्ट बना दो ना, वो शिबा जुमला वगैरह छोड़ो उसको। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलके जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर सिला, मौसूल सिला मिलकर जा का फ़ाइल, और फ़ाइल एक जुज़ होता है।
जुमले का फ़ाइल एक जुज़ होता है, फ़ील एक जुज़ होता है, मफ़ूल भी एक जुज़ होता है। समझ आ रही है? हाँ जी। मजरूर एक जुज़ होता है, मुज़ाफ़िल एक जुज़ होता है। तो ये जो फ़ाइल बन रहा है ये सिले के साथ और आयद के होते हुए बन रहा है ना, तो ये इसम मौसूल है। इसम मौसूल वो होता है जो सिले और आयद के बग़ैर जुमले का जुज़ नहीं बनता। समझ आ गई ये बात? सही समझ आ गई है? हाँ जी। कुछ लोगों को नींद आ रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो लोग घर से लस्सी पी के आ जाते हैं ना, हाँ जी, तो वो सोना शुरू कर देते हैं और ऐसे करके वो देख रहे होते हैं उस्ताद को, ऐसे करके, तो उनको पता चल जाता देखने से। क्योंकि मैं ख़ुद गांव में पढ़ता रहा हूँ, ख़ुद हम लस्सी पी के चले जाते थे और जनाब उस्ताद नज़र आ रहा होता था और आवाज़ आ रही होती, तो कुछ पता नहीं उस्ताद क्या पढ़ा रहे हैं। और जब उस्ताद ज़्यादा गौर से देखता तो हम ऐसे आंखें खोल लेते थे ऐसे करके, हाँ जी। अदरवाइज़ फिर तो कुछ लोग ऐसे, अगर भाई किसी का मसला हो तो मुंह धो लें उधर जाके, या उठ के बंदा चक्कर लगा लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर एक जगह पे बैठ ही जाना है और उधर से हिलना नहीं है। जैसे दाता दरबार के बारे में मलंग बैठे होते हैं, भी उतो नहीं हिलना सारा दिन, भावें उत्ते जनाब 7500 मक्खी बैठी हुए आन के उत्ते, शायद मक्खियाँ जो छत्ता ला लें तो भाई साहब भरी उत्ते बैठे हैं। अच्छा, ये समय लग गया। इसम मारफा की पांचवी किस्म है मुअर्रफ बिल लाम। पांचवी किस्म है मुअर्रफ बिल लाम। से क्या मुराद है? आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी औखी है और ये अमूमन समझ नहीं आती। क्या लिखा हुआ है? जिस पर अलिफ लाम बराए तारीफ़ दाखिल हो, जिस पर अलिफ लाम बराए तारीफ़ दाखिल हो। तो भाई बच्चों के लिए आप इब्तदाई तलबा के लिए किताब लिख रहे हो, तो इसको अगर आप यूँ कर दो जिस पर अलिफ लाम ले आएँ और अलिफ लाम की वजह से वो मारफा बन गया हो, जिसको मारफा अलिफ लाम के लाकर बनाया गया हो, तो ये जुमला आसान है कि ये जुमला आसान है जिस पर अलिफ लाम बराए तारीफ़ दाखिल हो। मुअर्रफ बिल लाम से मुराद है इधर वो इसम कि अलिफ लाम लाकर उसको आप मारफा बना दें। ये बात समझ आ गई है ना? ये जुमला समझ आ गया है? तो अगर ये जुमला बोला था जिस पर अल बराए तारीफ़ दाखिल हो, ये जुमला समझ आता है? अल बराए तारीफ़ समझ आता है? हाँ जी। जो बहुत ब्रिलियंट है उनको समझ आ जाएगा, जो बहुत ब्रिलियंट है। आम लोगों को समझ नहीं आएगा। बहुत ब्रिलियंट मिसाल मैंने दी थी ना मंतकी की, वो दीवार के साथ देख रहा था ऊपर नीचे ऐसे करके कि किस जाविये से वो काम किया गया, वो दीवार के साथ, भैंस वाला, गाय वाला। हाँ, जो इतने ब्रिलियंट है ना उनको वो बात समझ आएगी, अदरवाइज औखा काम। मेरे जैसे को नहीं, मैं इतना ब्रिलियंट नहीं हूँ, सीधी बात है। अच्छा, भी मुअर्रफ बिल लाम जिस पर जिसको अलिफ लाम लाकर मारफा बनाया गया हो। अब इसका क्या, इधर देखें यार, ऐसा भी है कोई कि जिस पर अलिफ लाम आए और मारफा ना बने? यस। कैसे? मैं आपको अभी तफसील बताता हूँ, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। तो इधर मैं इधर लिख देता हूँ जो ओहो, ये नीले के साथ नहीं लिखना इधर, ये वैसे समझाने के लिए है ना। अलिफ लाम जो होता है, अलिफ लाम, इसकी दो किस्में, एक है अलिफ लाम इस्मी और एक है अलिफ लाम हरफी। और अलिफ लाम हरफी की आगे फिर दो किस्में हैं, एक है अलिफ लाम ज़ायदा और एक है अलिफ लाम गैर ज़ायदा। ये जो गैर ज़ायदा है इसकी आगे फिर चार किस्में। समझ आ रही है? अब ये जो अलिफ लाम है ना, मुअर्रफ बिल लाम, वो इसम जिस पर अलिफ लाम, जिसको अलिफ लाम ला के मारफा बनाया गया हो। ये देखें, अलिफ लाम हरफी में जो गैर ज़ायदा है इसकी चार किस्में वो मुराद हैं इधर। अलिफ लाम जो ज़ायदा होता है वो बराए तारीफ़ नहीं होता। अलिफ लाम ज़ायदा बराए तारीफ़ नहीं होता, और जो अलिफ लाम इस्मी होता है वो भी बराए तारीफ़ नहीं होता। ठीक है, तो अब कौन सा हो गया? यस। इसलिए क्योंकि ये आम पाया जाता है इसलिए वो क्या देते हैं, मुअर्रफ बिल लाम होता है जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो। ठीक है, अलिफ लाम बराए तारीफ़ ठीक है बात है, लेकिन इब्तदाई तालिब इल्मों के लिए ठीक नहीं है ना, उनको खोल के बताना चाहिए। यानी वो इसम जिस पर आप लेकर आएँ अलिफ लाम और उसको लाकर मारफा बनाएं, क्योंकि हमेशा अलिफ लाम लाकर आप लफ्ज़ को मारफा नहीं बनाते हो। अब अलिफ लाम इस्मी कौन सा है? अलिफ लाम इस्मी
अलिफ लाम इसमें कौन सा है? इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल पे अलिफ लाम आता नहीं पढ़ा आपने? अज़ारिब बमाना अल्लाज़ी ज़ारब नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? तो वो इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल का जो अलिफ लाम है वो अलिफ लाम इसमें है। और अलिफ लाम ज़ायदा कौन सा होता है? जो हुस्न पैदा करने के लिए लेकर आ जाते हैं, ब्यूटी लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आजकल ब्यूटी का बड़ा अमल दखल है ना, हर चीज़ को ब्यूटी लगाते हैं। तस्वीर खींचो फिर भी ब्यूटी, बंदे को लेकर जाना है उधर वो भी ब्यूटी से होके जाएगा, ब्यूटी पार्लर से, सब लोग समझ आ रहे। हत्ता कि भैंसें भी ब्यूटी, कुर्बानी का लेके जाना ना, उसको टल्ली शल्ली बांध के तेल शेल लगा के ये वो फलांटिंग, तीसरे दिन किधर टल्ली किधर फुल सब कुछ बंदा कुट के तो चल वाड़े विच। अच्छा भाई, तो अलिफ लाम ज़्यादा किसके लिए होता है? खूबसूरती के लिए, ठीक है। तो ये वाला अलिफ लाम मुराद नहीं है, ये वाला अलिफ लाम भी मुराद नहीं है, गैर ज़्यादा मुराद। अच्छा, मज़े की बात ये है कि गैर ज़्यादा कितनी किस्में हैं? 4। उन पर भी माहिरीन का इख्तिलाफ है। कुछ ने कहा एक किस्म मुराद नहीं है, 3 किस्में मुराद हैं। यानी अलिफ लाम जिनसी होता है, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी होता है, अहद ज़हनी अहद ख़ारिजी होता है। वो कहते हैं, इसकी तफसील मैं आपको बताऊँगा बाद में, आपने लिखना नहीं है, छोड़ो उसको। तो उनमें से 3 किस्में ना, वो एक अहद ज़हनी को मेरा ख्याल निकाल देते हैं। तो वो कहते हैं 3 किस्मों में जो अलिफ लाम आ रहा है वो मुराद है। यानी जिस पर वो अलिफ लाम आएगा तो वो अलिफ लाम मारफा बनाने के लिए होगा, अदरवाइज़ बाकी अलिफ लाम मारफा बनाने के लिए नहीं है। बात समझ आ गई है? अब जैसे मर्रा बिल्लाम अर्राजुलु, जैसे अर्राजुलु। अच्छा जी, मुज़ाफ़, ओहो इधर मुज़ाफ़ लिखने लगा था मैं। मुज़ाफ़ में आपकी डेफिनेशन अधूरी है। अगर इन्होंने इसम जामद की डेफिनेशन लेकर आए हैं, इसम जामद की डेफिनेशन इसम जामद कह रहा हूँ, इसम ज़मीर की तारीफ़ में इसम जामद को ऐड करके अच्छा किया है, तो इधर इनकी जो डेफिनेशन है वो अच्छी नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। इधर क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है वो इसम जो मज़कूरा बाला 5 अस्मा में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो, यानी मुज़ाफ़ से मुराद है वो इसम जो ये 5 किस्में हैं इनमें से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो, लेकिन हर मुज़ाफ़ होने वाला मारफा नहीं होता। कैसे? जैसे किताबु ज़ैदिन तो ठीक है, किताबु ज़ैदिन ठीक है, किताबु ज़ैदिन वो अलम था, आपने अलम की तरफ मुज़ाफ़ किया, ये वाला इसम मुज़ाफ़ है, लिहाजा ये भी मारफा, ये तो ठीक है। लेकिन नासिरु ज़ैदिन, ज़ैद की मदद करने वाला, अब ये वाला जो लफ्ज़ है ये मुज़ाफ़ तो हो रहा है इनकी तरफ, लेकिन ये मारफा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है इजाफ़त मानवी और यहाँ पे है इजाफ़त लफ्ज़ी। यहाँ पे है इजाफ़त मानवी और यहाँ पे है इजाफ़त लफ्ज़ी। लगता है मुझे बोर हो रहे हो आप लोग, आपकी वजह कथा से मुझे लग रहा है ना जैसे बंदा तंग हो या बस भी कर दो यार, हाँ रोटी इन्नी खाधी नींद आंदी पई है। बोर हो रहे हो? नहीं। जो बोर हो रहे हैं हाथ खड़ा करें वो। अच्छा जी, गैर मुतल्लका अफराद नहीं, मुतल्लका अफराद की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, देखें फ़न में दिलचस्पी हो ना फिर बंदा बोर नहीं होता, और अगर दिलचस्पी नहीं है बंदे को और कोई मकसद ही नहीं है वैसे बंदा यार चलो फिर बंदा बोर होता है। ठीक है, चलें बारह। तो मुज़ाफ़, तो यहाँ पे मैंने कहा इजाफ़त कौन सी है? मानवी, और यहाँ पे इजाफ़त लफ्ज़ी। तो यहाँ पे इनको ऐड करना चाहिए था वो इसम जो उनकी तरफ मुज़ाफ़ हो और इजाफ़त मानवी हो, ना कि इजाफ़त लफ्ज़ी हो, क्योंकि इजाफ़त लफ्ज़ी तारीफ़ का फ़ायदा नहीं देती और वो इसम मारफा नहीं बनता। समझ आ रही? और भाई समझ आ गई है ना? हाँ जी। अब इजाफ़त लफ्ज़ी मानवी में क्या फ़र्क है आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। सीगा सिफ़्त का आपने पढ़ा हुआ है ना, सिंपल इसम फ़ाइल अगर मुज़ाफ़ हो, इसम मफ़ूल मुज़ाफ़ हो, सिफ़्त मुशब्बह मुज़ाफ़ हो तो वो इजाफ़त लफ्ज़ी होती है, मानवी नहीं होती। ठीक, सीगा सिफ़्त का अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ हो, यानी वो अमल उसके ऊपर कर रहा हो। ये आगे चल के आप इजाफ़त की बात पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो बहरहाल एक चीज़ नोट करें, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशनों में कुछ तब्दीलियाँ की हैं ना आम किताबों में अच्छा बनाने के लिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि कहीं बाद जगहों में नक्स रह गया है और वो नक्स ये है। ठीक हो गया? ओ भाई ठीक है। अच्छा, मुनादा, मुनादा जिसको बुलाया गया हो
और मकसद भी हो, जिसको बुलाया गया हो और वो बंदा मकसद भी हो। मतलब मुनादा से मुराद है मुनादा मकसूद। मुनादा है क्या लिखा हुआ है, मुनादा कौन सा लिखा हुआ है इधर, मकसूद लिखा हुआ है ना, यानी जिसको बुलाया गया हो और वो मकसद भी हो। जैसे या राजुलु, ठीक है। अब आप देखें ना, बंदा ना आपको नज़र आ, भाईजान आप बुलाते हो ना, तो आप जिसको बुला रहे हो वो मकसद भी है। तो ये मुनादा जो है ना, इस तरह का अरबी में जो मुनादा है कि बंदा बुला रहा है और वो इसम नकरा है और वो बंदा सामने है, ख़ास बंदा है, आम नहीं है, वो मुनादा जो है वो इसम मारफा की किस्म है। और ये वाला जो है ना वो किस्म नहीं है। कौन से वाला, बंदा अंधा है, बंदा कह रहा भाईजान, ओ पाजी पाजी, बाजी बाजी, किस बाजी को बुला रहा है वो, किस पाजी को बुला रहा है वो, नहीं है ना सामने, कोई भी हो सकता है। अब सड़क अबूर करनी है ना, हाँ, और भाई सड़क अबूर करनी है ना, भिखारी मांग रहा था, अब क्या क्या सब लोग बंदे जा रहे हैं, हाँ, अब वो क्या अल्लाह के बंदे दे दे, अल्लाह के बंदे दे दे, कोई एक बंदे को बोल रहे हैं भाई 10 बंदों में से ओ अल्लाह के बंदे तू दे दे बाकी ना दे, बताएं, नहीं है ना। तो जब बुलाया जाता है तो बसा औकात ख़ास बंदा मकसद होता है, अगर वो मकसद हो तो वो मुनादा मकसूद, वो इसम मारफा की किस्म है, बाकी अक़साम नहीं है। अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। और उसके इसम मारफा के मुकाबले में बाकी इसम नकरा वो है जो आम चीज़ के लिए पर दलालत करे। मतलब ये है आसान लफ्ज़ों में, जो इसम मारफा की 7 किस्मों में से नहीं है वो इसम नकरा है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, मारफा और नकरा। इसम की 2 किस्में, इसम मारफा इसम नकरा। और इसम मारफा कितनी किस्में, 7, लेकिन कुछ लोग कितने बनाते हैं, 5। और 7 में से पहली अलम है, ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं, दूसरी ज़मीर है, इसम जामद हो और वो मुखातब मुतकल्लिम और गैब पर दलालत कर रहा हो। इसम इशारा, जिसके ज़रिए इशारा किया जाता है, इसम मौसूल। डेफिनेशन, सिला और आयत के साथ मिलके जो लफ्ज़ जुमले का जुज़ बने उसको इसम मौसूल कहते हैं। मर्रो बिलाम वो होता है जिस पर अलिफ लाम ला कर उसको मारफा बना दिया गया हो, अलिफ लाम ला कर उसको मारफा बना दिया गया हो, या जिस पर अलिफ लाम पर आए तारीफ़ हो। जैसे कि आपकी डेफिनेशन है, आप ये भी कर सकते हैं, मुज़ाफ़ हो, यानी मुज़ाफ़ हो इनकी तरफ और वहाँ पे इजाफ़त मानवी हो, इजाफ़त लफ्ज़ी ना हो। और मुनादा जिसको बुलाया गया हो लेकिन वो ख़ास बंदा हो, हर मुनादा जो है इस मारफा की किस्म नहीं है। चलें।